ऐसे स्थिति में अगर मौत धीमी गति से आ रही हो तो उसकी भी गति बढ़ जाती है। जब कोई इंसान ऐसे इरादा करके बैठता है तो वो मौत को आकर्षित कर रहा है, वो बार बार संदेश दे रहा है। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। श्री राम के पास तो खुद का खड़ाऊं भी नहीं था, नंगे पैर चलने वाले श्री राम। लेकिन श्री राम के हृदय में बस बात एक थी कि धर्म की स्थापना करनी है, सत्य की स्थापना करनी है, कल्याणकारी मुझे बनना है। जो कोई भी साधु संत सन्यासी जो सत्य के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे चलते हैं, उनको मुझे सहयोग करना है। सहयोगी बनकर श्री राम जब आते हैं तो प्रभु ने देखा कि एक मेरी संतान धरती पर अवतार के रूप में आकर मेरे ही कार्य को आगे की तरफ बढ़ा रही है, तो ऐसी संतान को भगवान अपने हाथ पैर मानकर उसे सहयोग करना शुरू कर देते हैं। अंतिम लड़ाई जिस दिन होने वाली थी, उस अंतिम लड़ाई से पहले स्वर्ग के देवी देवताओं ने भी देखा था कि श्री राम उस त्रिलोक विजेता से युद्ध करने जा रहे हैं। वो एक ऐसे रथ पे सवार होकर आता है जो रथ धरती आकाश कहीं भी विचरण कर सकता है। लेकिन श्री राम के पास तो कोई रथ नहीं है, तो उस समय इंद्रदेव ने अपना रथ भेजा था अंतिम लड़ाई में। इंद्रदेव आकाश मार्ग से रथ भेजते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आप इस पे सवारी करो। शक्तियां प्रदान करते हैं, सारे देवी देवता शक्तियां प्रदान करते हैं। श्री राम के पास क्या था? सिर्फ इरादा था, एक नेक इरादा था, कल्याणकारी इरादा था, अधर्म को रोकने का इरादा था। जैसे जैसे उनके शुभ और अच्छे इरादे आगे की तरफ बढ़े, भगवान ने सहयोग करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ द्वापर त्रेता या सतयुग में नहीं होता है, ये आज भी होता है। अगर कोई इंसान जीवन के किसी भी पड़ाव पर, चाहे उसकी कितनी भी ज्यादा उम्र हो गई हो, जैसे मैं कई बार देखता हूं बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, जब सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं तो वो रिटायरमेंट के दिन ही कहना शुरू कर देते हैं कि अब क्या बचा मेरे पास, अब मरने के सिवा और क्या है, अब तो मैं रिटायर हो गया। ऐसा कई बार बाबूजी लोग आप लोगों ने सुना होगा। पहले ही दिन से जब कभी कोई आता है, जब कभी कोई मिलता है, कोई भी रिश्तेदार, क्या हालचाल है, अरे अब क्या हालचाल पूछना, अब तो मैं रिटायर हो गया। ऐसा लगता है कि मरने से पहले मरने की तैयारी, अपनी गठरी, अपना बोरिया बिस्तर सब समेट कर बांध कर बाबूजी तैयार बैठे हैं कि अब तो मैं रिटायर हो गया, अब तो मरना है। यानी मौत अभी आई नहीं, लेकिन मौत के आने से पहले मौत की तैयारी उन्होंने कर ली है। ऐसे स्थिति में अगर मौत धीमी गति से आ रही हो तो उसकी भी गति बढ़ जाती है। जब कोई इंसान ऐसे इरादा करके बैठता है तो वो मौत को आकर्षित कर रहा है, वो बार बार संदेश दे रहा है। अगर ऐसा कोई इंसान बार बार ये बात कहता है मैं रिटायर हो गया हूं, तो इस ब्रह्मांड को, भगवान को वो बार बार संदेश देता है मैं किसी काम का नहीं, मैं बेरोजगार हो गया हूं, मेरे पास इस जीवन में, इस धरती पर रहने का कोई मकसद नहीं बचा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान को बार बार अगर संदेश ऐसा कोई इंसान दे रहा है तो वो क्या संदेश दे रहा है? भगवान को ये भी इनडायरेक्टली संदेश दे रहा है कि तुम अगर धरती के बोझ हो तो क्यों बोझ रहोगे, हटो यहां से। और उसके बाद उसकी मृत्यु की तैयारी, बहुत तेजी से मृत्यु उसके तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन एक दूसरी भी स्थिति है। अगर कोई इंसान जीवन के किसी भी पड़ाव में, मैंने पढ़ा है अमेरिका में एक इंसान था, अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, वो कहते हैं ना अंगूठा छाप लगाने वाला इंसान। गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ने का मौका मिला नहीं, कैसे भी करके गुजर बसर किया उसने।
रोजगार वगैरह मजदूरी करके कैसे भी करके अपना परिवार, अपनी जिंदगी चलाया। 90 साल की उम्र में जब वो पहुंचता है, वो बूढ़ा सा इंसान, तो उसके मन में एक इरादा जन्म लेता है। जो ख्वाहिश उसकी थी बचपन से ही, बच्चों को जब वो देखता था स्कूल जाते हुए, पढ़ाई करते हुए, तो अंदर से उसकी ख्वाहिश होती थी कि काश मेरे भी माता पिता अगर अमीर होते, पैसे वाले होते, तो मैं भी स्कूल में जाकर पढ़ाई करता। लेकिन वो पढ़ाई तो कर नहीं पाया, मगर मजदूरी करके जो उसने पैसे कमाए, उस पैसे से उसने अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया उसने। मगर फिर भी उसकी ख्वाहिश तो अधूरी की अधूरी थी, वो ख्वाहिश तो अंदर थी ही। तो 90 साल के उम्र में जब घर के बच्चों ने कहा कि बाबूजी अब कोई काम मत करिए, 90 साल की उम्र हो गई है, हम लोग कमाने लायक हो गए हैं, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप बस आराम करो। अचानक एक दिन उस बूढ़े इंसान के मन में एक विचार जगता है कि बचपन की मेरी जो ख्वाहिश थी पढ़ाई करने की, वो पढ़ाई वाली ख्वाहिश तो मेरी पूरी हुई नहीं, यानी अधूरी इच्छा के साथ मैं मर जाऊंगा। जब वो ये सोचता है तो अचानक से इरादा करता है और अपने बच्चों को कहता है, कल से मैं पढ़ाई करूंगा, कल से मैं पढ़ाई करूंगा। बच्चे हंसते हैं, ये क्या बात हुई, 90 साल की उम्र में जब लोग मौत का इंतजार करते हैं, आप कहते हो पढ़ाई करूंगा। हाँ, मैं पढ़ाई करूंगा, ये मेरी अंतिम ख्वाहिश थी, जो अधूरी ख्वाहिश लेकर मैं मरना नहीं चाहता। बच्चों ने बहुत मना किया, लेकिन वो मानता कहाँ है। वो बूढ़ा पिता कहता है मैं तो पढ़ाई करूंगा। दूसरे दिन चला जाता है, स्कूल में जाकर बात करता है, स्कूल के शिक्षक से जाकर बात करता है कि मैं पढ़ाई करूंगा। तो शिक्षक ऊपर से नीचे देखकर हंसने लगते हैं। छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, 90 साल का आदमी पढ़ाई करने आ रहा है, हम तो सोचे थे कोई शिक्षक होगा जो पढ़ाएगा। वो कहता है नहीं, मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ने आऊंगा। स्कूल वालों ने एडमिशन तक नहीं लिया, बाद में बड़ी मेहनत करके किसी स्कूल में उसको एडमिशन मिल जाती है, और उसकी ख्वाहिश को देखकर स्कूल के प्रधानाचार्य कहते हैं कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, पढ़ने के लिए एडमिशन करा दो। एडमिशन हो जाती है उस इंसान की। वो इंसान पहली क्लास के तीसरे, चौथे, पांचवें उम्र के बच्चों के साथ 90 साल का इंसान बैठकर पढ़ाई करता है कक्षा में, और लगातार वो पढ़ाई करता है, कई सालों तक पढ़ाई करता है। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो मैंने सुना था कि उसी स्कूल में वो शिक्षक भी बनता है, उसी स्कूल में शिक्षक भी बनता है, पढ़ाई भी करता है, और शिक्षा देने से, शिक्षक बनने से जो पैसे उसको मिलते हैं, वो सारे पैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई पे लगा देता है। मेरे पास पैसे की क्या जरूरत, मेरे पैसे, मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं, तो अब हम चाहें तो आराम से सहयोग कर सकते हैं, तो वो सारे पैसे लगा देता है। एक गहरा रहस्य यहां प्रकट हो रहा है। अगर आप कहोगे मैं रिटायर हो गया, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मरने के सिवा मौत का इंतजार कर रहा हूं, तो मौत बहुत तेजी से आपके तरफ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कहोगे मेरे पास कोई काम अभी बाकी है, तो खबर तुरंत पहुंच जाती है भगवान के पास, ब्रह्मांड के पास, कि ये इंसान इरादे का पक्का है, कुछ अधूरी कामनाएं हैं, कामना है, कुछ पूरा करना चाहता है। तो यही ब्रह्मांड उसके लिए आयोजन करता है कि इसकी मकसद को पूरा करने के लिए जरूरत पड़े तो थोड़ी उम्र बढ़ा भी दो इसकी, क्योंकि कामना अभी अधूरी है। आपको पता है, जब आप असम में जाओगे ना, गए हैं कभी, माँ कामाख्या देवी का मंदिर सुना है ना आप लोगों ने, माँ कामाख्या देवी का। माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है, वो कहते हैं ब्रह्मांड का वो केंद्र है, और माँ वहीं से उत्पन्न होती है सारी संतानें, माँ वो स्थान है। लेकिन माँ के उस स्थान पर, उस क्षेत्र को एक देश का नाम बोलते हैं, उसे कामरूप देश कहते हैं। सुना है ना आपने, कामरूप देश की कामाख्या वाली माता। ये कामरूप देश क्या है? ये कामरूप देश, ये पूरी धरती ही कामरूप है। कामरूप का अर्थ क्या? जहां कामनाएं रूप धारण कर लेती हैं, उसी को कामरूप कहते हैं। यानी कामनाएं रूप धारण कर लेती, निराकार कामना जब साकार रूप धारण कर लेती है, उसी को कामरूप कहते हैं। और जिस देश में यह घटना घटती है, उसी को कामरूप देश कहते हैं। आपने योजना बनाई कि यह आयोजन हो,
निराकार रूप में, तभी तो सभी माताएं बहनें, आप सभी बाबूजी चले आए ना। आपकी ही कामनाएं तो रूप धारण कर रही है। आपके जीवन में आप देखो, आपने सोचा मैं पढ़ाई करूंगा, आपकी कामना रूप धारण करती है। आपने सोचा मेरी शादी होगी, तो आपकी कामना रूप धारण करती है। आपने सोचा मेरी संतान होगी, आपकी कामना रूप धारण करती है, आपके पास संतान चली आती है। आपने सोचा मेरा घर होगा, आपकी कामना रूप धारण करती है, आपका घर हो जाता है। आपने सोचा मैं इस शहर में रहूंगा, कुछ सालों के बाद कामना रूप धारण करती है, आप उसी शहर में पहुंच जाते हो। जीवन में जो कुछ भी कामनाएं आप करोगे और लगातार उस पर कार्य करोगे, तो कुछ दिनों के बाद से आपकी कामनाएं रूप धारण करती है और साकार रूप में आपकी कामनाएं प्रकट हो जाती है। तो इसलिए बहुत गहरा मर्म है इसके पीछे। जो हम सोचते हैं, सिर्फ सोचने मात्र से ये प्रकृति सक्रिय हो जाती है। हमारी सोच मात्र से प्रकृति सक्रिय हो जाती है और जैसी कामनाएं हम करते हैं वैसा ही रूप धारण होना शुरू हो जाता है, वैसा ही रूप धारण होना शुरू हो जाता है। होलिका को आनंद आ रहा था आग में जलाने में। होलिका को आनंद आया आग में किसी को जला देने में। रावण को आनंद आया किसी की जिंदगी में आग लगा देने में। आनंद आया ना, खबर पहुंच जाती है। भगवान वही खिलौना देते हैं जो बच्चे को पसंद होता है। भगवान ने कहा, होलिका तुम्हें लोगों को जलाने में बड़ा आनंद आ रहा है ना, तो अब चाहे वो लोग कोई और हो, तुम भी हो, कोई बात नहीं, अब तुम चलो, आनंद लो। रावण, जिंदगी में आग लगाने में बड़ा आनंद आ रहा है ना, तो ले तेरी जिंदगी में भी आग वैसे ही लगेगी। तो सोच समझ कर, सोचने से भी पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या सोचें। कुछ भी सोचे नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा, पूर्वजों ने कहा, सोच समझ के बोलना चाहिए। आज के समय में सोच समझ के बोलना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब सोचने से भी पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच भी कामना रूप धारण कर सकती है। तो प्रेम से बोलिए, माँ कामरूप देश की माता की जय, भगवान पंचमुखी हनुमान की जय।